ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 की एक शांत सुबह थी। कश्मीर घाटी में पहलगाम के सुरम्य वातावरण में पर्यटकों का एक समूह प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहा था। रंग बिरंगे फूलों से लदी वादियां और बर्फ से ढके पहाड़ एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। तभी शांति भंग हुई। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और ग्रेनेड के धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। आतंकवादियों के एक झुंड ने निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस कायराना हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बर्बर घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ शोक और गुस्से का माहौल था। सरकार पर दोषियों को पकड़ने और कड़ी कार्रवाई करने का भारी दबाव था। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। माहौल गंभीर था। खुफिया एजेंसियों ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस हमले को सीमा पार स्थित आतंकी संगठनों ने अंजाम दिया था, जिन्हें पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त था। बैठक में कई विकल्पों पर विचार किया गया। कुछ अधिकारियों का मानना था कि भारत को संयम बरतना चाहिए और राजनयिक माध्यमों से इस मुद्दे को उठाना चाहिए। वहीं कुछ अन्य का मानना था कि इस जघन्य अपराध का मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार भारत किसी भी तरह की नरमी नहीं दिखाएगा। उन्होंने एक निर्णायक और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सभी की राय सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम इस आतंकी हमले को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ऐसा जवाब देना होगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी हिमाकत करने की न सोचे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी दी। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य सीमा पार स्थित उन आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था, जहां से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की योजना बनाई जाती थी और आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारतीय सेना के विशेष बलों को सौंपी गई। अगले कुछ दिनों तक खुफिया एजेंसियां संभावित लक्ष्यों की पहचान करने में जुटी रहीं। सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड इंटेलिजेंस और तकनीकी सर्विलांस के माध्यम से 9 महत्वपूर्ण आतंकी ठिकानों की पहचान की गई। ये ठिकाने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर POJ में स्थित थे। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के प्रशिक्षण शिविर और लॉजिस्टिक हब शामिल थे। ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। यह सुनिश्चित किया गया कि कार्रवाई इस प्रकार की जाए कि जान माल का कम से कम नुकसान हो और कोई सैन्य प्रतिष्ठान लक्षित न हो। भारत का इरादा स्पष्ट था। यह कार्रवाई केवल आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचे के खिलाफ थी। मई 2025 की रात आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। सीमा पर शांति पसरी हुई थी, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। राफेल, सुखोई और मिराज जैसे आधुनिक विमानों का बेड़ा अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उनके साथ विशेष बलों के कमांडो भी थे, जो हेलीकॉप्टरों में सवार थे। पहला निशाना POJ में स्थित एक बड़ा आतंकी प्रशिक्षण शिविर था। भारतीय वायुसेना के सटीक बमबारी ने कुछ ही मिनटों में इस ठिकाने को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इसी तरह अन्य 8 लक्ष्यों पर भी एक साथ हमला किया गया। ये हमले इतने अचूक और तेजी से हुए कि आतंकियों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। इन हमलों में भारत ने पहली बार हवा से सतह पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइलों और हैमर बमों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों की सटीकता ने लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना के विमान पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में भी कामयाब रहे और एक भी भारतीय विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया। आकाश तीर मिसाइल रक्षा प्रणाली ने सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जो जवाबी कार्रवाई के तौर पर दागे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर मात्र 23 मिनट तक चला,
लेकिन इसने पाकिस्तान और पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दे दिया। भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस ऑपरेशन ने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाया। अब भारत ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें प्रायोजित करने वाले तत्वों को भी समान रूप से जिम्मेदार मानना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन की सफलता के बाद भारत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई थी और इसका मकसद केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। भारत का कोई भी सैन्य प्रतिष्ठान लक्षित नहीं था। हालांकि पाकिस्तान ने शुरू में इन हमलों को नकारने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खुफिया रिपोर्टों ने भारत के दावों की पुष्टि कर दी। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारी दबाव था कि वह अपनी धरती से संचालित हो रहे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने सीमा पर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। हालांकि भारत ने संयम बनाए रखा और किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई से बचा। भारत का लक्ष्य केवल आतंकवाद के खतरे को जड़ से खत्म करना था, न कि किसी तरह का सैन्य संघर्ष शुरू करना। इस ऑपरेशन की सफलता ने न केवल भारत में राहत की सांस दिलाई, बल्कि इसने दुनिया के अन्य देशों को भी यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दृढ़ संकल्प और प्रभावी कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। कई देशों ने भारत के इस कदम का समर्थन किया और पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई से कहीं बढ़कर था। यह भारत के आत्मविश्वास, संकल्प और अपनी सुरक्षा के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक था। इसने यह भी दिखाया कि भारत अब क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जो अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम है। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया। खुफिया एजेंसियों को और अधिक संसाधन और अधिकार दिए गए ताकि वे भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकी खतरे को पहले से ही भांप सकें और उसे नाकाम कर सकें। पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों को सरकार की ओर से मुआवजा और सहायता प्रदान की गई। पूरा देश उनके दुख में शामिल था और इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी भारतीय इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। यह न केवल एक सफल सैन्य अभियान था, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प का भी प्रमाण था। इसने यह भी दिखाया कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। यह कहानी उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन वीर जवानों को सलाम है जिन्होंने इस मुश्किल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक सबक था कि शांति तभी कायम रह सकती है जब दुश्मन को यह पता हो कि उसकी हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।